बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अगर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अडियाला गए तो ये उनका 11वां चक्कर होगा। इससे पहले वो अदालती ऑर्डर लेकर कई मरतबा गए हैं, लेकिन उन्हें उनके लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान साहब के नाम पे उन्होंने वोट लिया हुआ है और इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहते हैं। उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं तो मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। दुनिया भर में मीडिया इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात का अब तहिया किया है, फैसला किया है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और इतनी आसानी से अपने वालिद को कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बीच में भी। और ये इसके अंदर जो है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इख्तलाफात आ गए, कुछ ज़ाती नौयत के इख्तलाफात आ गए। एक पाकिस्तानियों में थोड़ा हीरो बनने का भी बड़ा शौक होता है। कुछ लोगों ने हीरो बनने के चक्कर में एक दूसरे को नीचे दिखाया और उस वजह से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मायूसी का भी शिकार हो गए। अब ये सारी चीज़ें हटाने का वक्त आ गया। इसमें कुछ लोग बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रहते हुए, पीछे रहते हुए। उनमें मैं चंद शख्सियात के नाम बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। कासिम सूरी उनमें से एक शख्सियत है, कुछ और लोग हैं, इसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं, कुछ और आरिफ अलवी साहब, बाकी लोग हैं। ये सब कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ भी करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं, ये इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से एक है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वापस पूरी तरह से मुत्तहिद किया जाए और इकट्ठा करके एक कंबाइंड कोशिश की जाए, एक मुतफिका तौर पे कोशिश की जाए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती को उजागर करने के लिए। अब इसमें जो है लंदन से एक बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया है। मुआज़ नामी नौजवान है, ये इनका ताल्लुक ISF से है। इन्होंने कहा जी अब जब इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं ना होने दी जाएगी, जब तक इमरान खान साहब नहीं मिलेंगे तब तक हम बरतानिया में सफारत खाने के बाहर धरना देंगे। हर मंगल वाले दिन आएंगे, आकर धरना देंगे। अब इसके ऊपर बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूरोप में है, बाकी ममालिक में है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो भी गौर कर रहे हैं कि क्या धरना वहाँ पे भी देना चाहिए, और इसके ऊपर भी बहस हो रही है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन इमरान खान साहब की जो हमायत है उसमें इंटरनेशनली इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है, और ये जुल्म और ज्यादती ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। अब इससे होगा क्या? कल को जब ये लोग इक्तदार में आएंगे, इनके पास हुकूमत आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो दूसरी जमातें शिकवा भी नहीं कर सकेंगी। या चले तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आती, ये जमातें आपस में लड़ पड़ती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट इन जमातों से नाराज हो जाती है और इनको मारना शुरू कर देती है, तो ये जमातें तो गिला शिकवा भी नहीं कर सकती। अब वजह यह है कि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दिया, उसके बाद ये गिला और शिकवा कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन्हें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। एक और नाज़रीन मामला जो है वो इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पहले ये दावा किया गया कि मच जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा जी अडियाला से निकाल के अटक जेल भेज देंगे। सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन ये बात कोई कॉमन सेंस की कसौटी पे पूरी नहीं उतर रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शायद साहिवाल जेल इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। साहिवाल के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब इतला यह कि राणा याद साहब को भेजा गया। तो राणा याद साहब जो हैं वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं। मैं इन्हें ज़ाती हैसियत में जानता हूँ। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से इन टच नहीं हूँ राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफ़ी कवरेज की ऐसे मामलात की जहाँ पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहाँ जहाँ पे इनको मौका मिला, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहाँ भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहाँ से आते हैं, वकला वहाँ से आते हैं। तो अब वहाँ से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुँचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुँचेंगे साहिवाल, और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडियाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का ज़िला है या मर्दान का ज़िला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहाँ से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवल करते हुए वो पहुँच जाते हैं अडियाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुँचना कोई मसला नहीं होता। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडियाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहाँ पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के ज़रिए से बहुत ज़बरदस्त है।
तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहां पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। फिर जो इस्लामाबाद का कैपिटल का जो मीडिया है वो उसे कवर नहीं कर पाएगा। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देने के लिए आ जाता है उसके लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रख के अगर ये फैसला किया गया तो किया गया। अब कुछ लोगों के अदालतों में केस लगे होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, वो केस निपटा के सुबह सुबह और आ जाते हैं मंगल वाले दिन जेल में मुलाकात के लिए। अब वो केसों में जाएंगे, जेल में जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो खराब हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो रावलपिंडी में आके कवरेज करके चले जाते हैं, लेकिन जब वो जाना चाहेंगे साहिवाल तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। कुछ तो जा नहीं पाएंगे और कुछ आपके गिरफ्तार या गायब भी हो जाएंगे, जैसे शेख आगा सरवर साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा सोहराब बरकत साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा काम किया जा रहा है राय गुलाम अली साहब के साथ किया जा रहा है। ये ज्यादती जिन लोगों के साथ हो रही है इनके साथ भी ऐसी ज्यादती हो सकती है और सहाफ़ियों के साथ। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्द अमल क्या आता है। भारत राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असम्बली के मेंबर हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे, तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, करें, फौरन करें। उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया। राणा सनाउल्लाह साहब को लगता था शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी करें, बिल्कुल करें आप, बल्कि आप राणा साहब इसके अंदर आप भी शामिल हो। उनको ऑफर कर दिया कि आप सरबराही में बना लें बेशक, लेकिन अब पता चला है कि वो इस ऑफर से भी पीछे हट गए हैं, उनको भागना पड़ा इस ऑफर से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। एमएल वली खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या करवाने वाला है। एक बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा। ये एमएल वली खान साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। ये पानी मारते हैं ना इमरान खान साहब की बहनों पर, और पानी फेंकते हैं उनके ऊपर सर्दी में, उन्हें तकलीफ देते हैं। अब ये माओ बहनों की इज्जत जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे लोगों की शान है, वो तो बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, माओ की बहुत इज्जत करते हैं, खवातीन का बहुत एहतराम करते हैं, वो तो लड़ाई छोड़ देते हैं। खातून चल के आ जाए तो वो तो पुरानी दुश्मनियां खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां मैं ये देख रहा हूं कि एमएल वली खान का स्टेटमेंट है, ये गंद पानी से साफ नहीं होगा। अच्छा, और लोग भी ये हरकतें करते हैं लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। एमएल वली खान की इसलिए होती है कि बादशाह खान और वली खान, उनके घर से इस तरह की आवाजें नहीं आनी चाहिए थी। सेनेट की सिर्फ एक सीट के लिए कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है एमएल वली खान को जब मैं ऐसी बातें करते हुए देखता हूं, लेकिन ये इसका नतीजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। अवाम ये सारा कुछ देख रही है और अब ये कभी भी जमहूरी नहीं कहला सकेंगे अपनी जिंदगी में। ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये रजिस्टर्ड हो चुका है कि ये लोग या इनसे ज्यादा गैर जमहूरी कोई नहीं है। अब आ जाए नाज़रीन उस इंटरनेशनल इशू की तरफ जो आसिम मुनीर साहब के गले पड़ने वाला है और पाकिस्तान के गले पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर शामिल हो गया। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नकाती मंसूबा दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले दिन से इस मंसूबे के साथ हैं। हालांकि पाकिस्तान में आकर कहते हैं हम इसके साथ नहीं है, जाकर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम इस मंसूबे के साथ हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसके ऊपर हुई अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के ऊपर वोटिंग, तो पाकिस्तान ने उसके हक में वोट डाल दिया। अब वो मंसूबा ये कहता है कि 20,000 फौजी फौरी तौर पे गजा में भेजे जाएंगे। ये 20,000 फौजी मुसलमान मुल्कों के होंगे ताकि दीगर मुसलमान मुल्कों को कोई एतराज ना रहे। यानी मुसलमान ममालिक से 20,000 फौजी इकट्ठे किए जाएंगे और वो फौजी भिजवाए जाएंगे गजा में, और पर बाद में जरूरत के तहत इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो अपने फौजी और अपने हथियार और अपने लोग भेजेंगे। कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस काम के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे, डिप्लोमेटिक इमदाद फराहम करेंगे, इंसानी इमदाद फराहम करेंगे। ये तय हो गया था। अब मामला ये हुआ कि ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है और अवामी रद्द अमल के खौफ से मुसलमान ममालिक पीछे हट रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा आगे है आज के दिन तक, जो मुल्क सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इस मामले को, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान है। इंडोनेशिया के हुक्मरान का नाम है जी प्राबोवो सुबियांतो, ये इनका नाम है जनाब, और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन भी हैं।
यानी ये इतना कोई वो ही इज़ नॉट विद द क्लीन हैंड्स, इतने ज़बरदस्त कोई उनके अब ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन आदमी है। इनके ऊपर अपोजिशन ने बड़े धांधली के खौफनाक इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात है, इंडोनेशिया का जो हुक्मरान है उसके भी ताल्लुकात उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, और वही करप्शन के इल्ज़ाम है कि उन्होंने फौज के साथ मिलकर करप्शन भी की हुई है मुबैना तौर पर। अब ये जो प्राबोवो सुबियांतो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जल्दी दिखाई थी और इन्होंने कहा था कि 20,000 फौजी तो इंडोनेशिया भेजेगा गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए और ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए। पाकिस्तान ने भी हामी भर ली थी, दीगर कई ममालिक ने हामी भरी थी, लेकिन अब ममालिक पीछे हटते चले जा रहे हैं। नंबर एक जो मुल्क सबसे पहले पीछे हटा वो तुर्की है। तुर्की खुद ये चाहता भी नहीं है और इसराइल भी तुर्की से खाइफ रहता है, लिहाजा तुर्की इस खेल से बाहर हो गया कि जी हम तो कोई फौजी नहीं भेजेंगे गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। उसके बाद दूसरा मुल्क आ गया यूएई। यूएई ने वादे तौर पे इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कोई कानूनी फ्रेमवर्क प्रॉपर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। नंबर 3, उर्दन ने भी साफ इनकार किया, उर्दन के शाह ने साफ इनकार किया, उन्होंने कहा जी कोई फौज हम नहीं भेजेंगे गजा में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे अमल दरामद के लिए। अजरबैजान पहले इस पे गौर कर रहा था, लेकिन अब अजरबैजान ने भी साफ इनकार कर दिया कि अभी हम कोई फौज गजा नहीं भेज रहे और हम फौज नहीं भिजवा सकते। सिर्फ एक मुल्क इंडोनेशिया है, वो अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरह कायम है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ डमाडोल रहता है। वो पाकिस्तान में आते हैं तो ताहिर अशरफी या इस तरह के मौलवियों से वो स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि कोई नहीं जा रहा, हम इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर रहे, हम हमास को गैर मुसल्लह भी नहीं कर रहे, तो हम ये और वो इधर कहानियां सुना देते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कहानियां कोई और सुना देते हैं। तो अब ये जो कहानीबाजी है ये गले पड़ने वाली है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने मंसूबे पे अमल दरामद करना है और जल्द अज जल्द उसे फौज का एक हिस्सा वहां पे कायम करना है गजा में, और ये मुसलमान फौज होनी चाहिए। तो कौन से ममालिक है जहां से फौज ली जा सकती है? देखिए तुर्की ने तो इनकार कर दिया, बड़ी फौज उनकी है, ईरान शामिल हो ही नहीं सकता, एक और बड़ी फौज उनकी है, इराक शाम आपके सामने उनकी हालत है, लिहाजा फौज जाएगी कहां से? देखिए ना, जिन मुल्कों ने इनकार किया उनके अंदर आप देखना, कतर ने कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, यमन फौज नामुमकिन है वो नहीं भेजेंगे, उनकी अपनी जंग चल रही है, बहरीन इन्होंने भी कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, ओमान ने भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो फौज नहीं भेजेंगे ना कुवैत भेजेगा, कोई मुल्क फौज नहीं भिजवा रहा गाजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। फौज जाएगी कहां से? पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा तकिया है। इंडोनेशिया जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जरूर है, वहां पे एक बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। सियासी नुक्ता नजर से ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत के लिए यह कदम खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता और अवामी रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त है इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने कहा जी वो किसी सूरत फौज नहीं भेजेगा, सिर्फ डिप्लोमेटिक और माली मदद करेगा, और सऊदी अरब ने साफ कहा कि वो अपनी फौज को नहीं भेज रहा। अतालिया ने बहुत सारी शराइत रखी लेकिन वो भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो अब सारी तवज्जो आ जाती है पाकिस्तान पे और इंडोनेशिया पे कि ये दो ममालिक सबसे पहले फौज भेजें। जब ये ममालिक फौज भेजेंगे तो बाकी ममालिक को हम आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल के बुला लेंगे, कुछ ममालिक से हम पैसे ले लेंगे। पाकिस्तान फौज भेजता है तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? नहीं भेजता तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया आसिम मुनीर को, और ये 6 महीने में आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी मुलाकात होने जा रही है। इन तीनों मुलाकातों में यह नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पाकिस्तान तो कहता है जी हमसे मादनियात ले लें, हमारे साथ ताल्लुकात बना लें, हमारे पास सरमायाकारी लें। अमेरिका के पास बेशुमार पूरी दुनिया में बहुत मौके हैं सरमायाकारी के, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, लिहाजा वो वहां सरमायाकारी करे या पाकिस्तान में करे। वो पाकिस्तान को एक आसरा जरूर देते हैं लेकिन एक्चुअली उन्हें पाकिस्तान से कुछ और चाहिए, और वो जो चाहिए वो आसिम मुनीर साहब को पहले भी बताया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालेंगे इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर पर कि आप फौरी तौर पर फौज भिजवाएं। फौज भिजवाने में खतरात क्या है पहले आप ये देख लें। नंबर एक ये है कि जब पाकिस्तानी फौज बड़ी तादाद में वहां पे जाएगी गजा में, तो देखें वहां पे इसराइली फौज भी मौजूद है और हमास भी मौजूद है। ड्यूटी ये है कि हमास को रोकना है कि वो इसराइल को ना मारे, ये ड्यूटी नहीं है कि इसराइल को रोकना है कि वो फलस्तीनियों को ना मारे। अब फौजी वहां मौजूद हो, उसके हाथ में हथियार हो, तो आप उसे कैसे बाउंड कर सकते हैं? इस बात का बड़ा खतरा मौजूद है कि किसी जगह पे इसराइली फौजी अगर ज्यादती करते हैं पाकिस्तानी फौजियों के साथ, तो कभी ना कभी ये मामला और ये बात खुल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को या किसी भी ऐसी फौज को जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा है उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इसराइली फौजियों के ऊपर किसी किस्म का अटैक करे या उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी करे। ये बड़ी खौफनाक चीज है। तो पाकिस्तानी फौजी क्या इसको बर्दाश्त कर लेंगे? एक नुकता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा नुकता एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसराइल की और पाकिस्तानी फौजियों का वह झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो ये एक बड़ी खौफ